कुमार पांडे, गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पीएससी पार्ट 1 का एक टॉपिक है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। यह पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड में का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ऐसा लीनियर इक्वेशन जो जिसके राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होता है, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x + 3y = 6, यह राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, यह आपका नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर कई नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को एक साथ लिख दिया जाए, जैसे एक फिर लिख दीजिए 3x + 4y = 9, फिर लिखते हैं 4x + 6y = 10, तो बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को हमने एक साथ लिख दिया है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें इसको अलजेब्रिक कैसे लिखा जाता है, a11 x1 a12 x2 a1n xn = b a12 x1 a22 x2 plus a2n xn = b and am1 x1 am2 x2 plus amn xn = bm। इसको हमने अलजेब्रिक लैंग्वेज में लिखा। इसमें जो a11 a12 a11 यानी जो कांस्टेंट है 2 3 3 4, इसको अगर एक मैट्रिक्स में अरेंज करना है तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो अगर इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखा है 2 3 3 4 4 6, तो यह कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, इसलिए इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें a11 a12 a11, इसको हम एक मैट्रिक्स बना दिए, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x1 x2 xn यह n × 1 का एक मैट्रिक्स है। इसको x मानते हैं जितने अननोन है, अननोन इसमें x1 x2 x3 xn n अननोन है। इसको वेरिएबल्स भी बोलते हैं अननोन को। b1 b2 b3 सारे के सारे कांस्टेंट है, जो राइट हैंड साइड उसका हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया और उसका नाम हमने लिख दिया b। a को, x को और b को एक साथ अरेंज करके ax = b एक मैट्रिक्स इक्वेशन नाम दिया जाता है। a की वैल्यू पुट करते हैं जो भी आता है, फिर b की वैल्यू पुट करते हैं और फिर x की वैल्यू पुट करते हैं, फिर b की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करके जो भी इक्वेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया तो अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है यहाँ पे x y का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पे अलजेब्रिक में समझते हैं x1 x2 xn तक के जितने नोन लिए गए हैं उसका मान निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो इसको बोलते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन देन द इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। अगर दिए गए नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अगर इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको बोलते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हम जानते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है और कंसिस्टेंट कब होता है। इसके क्या कंडीशन होते हैं कंसिस्टेंट होने के, क्या कंडीशन होते हैं इनकंसिस्टेंट होने के। उसके पहले हम जानते हैं कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। अगर जो हम मैट्रिक्स इक्वेशन ax = b लिखे हैं, उस मैट्रिक्स में a को b के साथ लिख दिया जाए a/b, तो एक दूसरे टाइप का मैट्रिक्स बन जा रहा, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें जो आपका कोफिशिएंट जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको जोड़ दिया, इसका मतलब एक रो अगर जोड़ दें, एक रो जोड़ दें, ए हमारा ए है और उसमें एक रो बी जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा
आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स एक साथ लिखा जाता है। इसका जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n का होता है, लेकिन एक कॉलम हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, इतने ऑर्डर का होता है, यानी द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n प्लस 1 और सिंबॉलिकली रिटन है a इज टू b, स्क्वायर ब्रैकेट में इज टू b लिख देंगे, इसका सिंबल आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। अब हम जानते हैं कि सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट होता है और कब कंसिस्टेंट होता है। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, रैंक ऑफ ए, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, दोनों में अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स के रैंक से बड़ा है तो ax इक्वल टू b जो हमारा मैट्रिक इक्वेशन होता है वह इनकंसिस्टेंट होता है। जब रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A टू B, दोनों में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ज्यादा होता है। या हम कह सकते हैं अगर रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A टू B यानी दोनों आपस में बराबर न आए, दोनों आपस में बराबर न हो, इस दशा में जो सिस्टम होता है वह इनकंसिस्टेंट होता है। और जब कोई भी लीनियर इक्वेशन जब इनकंसिस्टेंट होता है उस दशा में उसके कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होते हैं। केस 2 देखते हैं, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, दोनों आपस में बराबर आ जाए तो इन दिस केस इक्वेशन ए बी आर कंसिस्टेंट। इस दशा में सिस्टम जो होगा वह इनकंसिस्टेंट होगा। और जब आप सभी लोग जानते हैं जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है तो इनकंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि उसके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और जब किसी दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं तो उसके दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन उसका आएगा और दूसरा होता है इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तब यूनिक सॉल्यूशन कब आएंगे और इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आएंगे, इसको हम देखते हैं कि कंडीशन अंडर व्हिच अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन आप जानते हैं जब रैंक बराबर नहीं होता, इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन इफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आर नॉट सेम रैंक। जब दोनों का रैंक सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन जब होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, और यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इक्वेशन विल possesses a unique solution if the rank of coefficient matrix A and argumented matrix A to B are same rank and the rank is equal to number of unknowns। अगर हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जितना रैंक आया और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रैंक आया दोनों आपस में बराबर हो, और उसके साथ साथ ही जितना रैंक आया है, अगर 3 रैंक आया है तो अगर वेरिएबल 3 है तो इट मींस अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ अननोन तीनों चीज आपस में बराबर होता है, इस दशा में यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपस में इक्वल होता है बट नंबर ऑफ अननोन से कम होता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन 3 है और रैंक 2 आया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आया तो 2 आपस में बराबर है, बट अगर हमारा अननोन 3 है तो 3 से कम है तो इस दशा में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन विल हैव इनफिनिटी solution if the matrix A and AB are the same rank and the rank is less than the number of unknown से कम हो rank। आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है x plus y plus z इक्वल टू 6, x plus 2y plus 3z इक्वल टू 10, x plus 2y plus lambda z इक्वल टू म्यू। इसका कब नो सॉल्यूशन होगा, लैम्डा के किस मान के लिए, म्यू के किस मान के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले हम इसका मैट्रिक इक्वेशन लिखें। इसका कोएफिशिएंट 1 1 1 1 1 1 हो गया, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे 1 x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट लैम्डा, और फिर कितने वेरिएबल है 3 x y z, और जो कांस्टेंट है 6 10 म्यू, 6 10 म्यू लिख दिया। यह हमारा क्या हो गया
मैट्रिक्स इक्वेशन। फिर हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी को एक साथ मिला देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या है 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा 6 10 न्यू, दोनों को आपस में मिला दिया, ये हमारा बन गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसका हम रैंक निकालते हैं, इक्विवेलेंट मेथड में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट मेथड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रो 2 को रो 1 में माइनस करेंगे। रो 2 को रो 1 में माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 और 10 - 6 4। दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 - R1, 1 - 1 0, 2 - 1 1, लैम्डा -1 लैम्डा -1 म्यू -6। ये ऑपरेशन कंप्लीट। फिर रो 3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 3 - रो 2, R3 - R2। तो R3 में से R2 को माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 1 - 1 0, लैम्डा -1 - 2, लैम्डा -3 हो जाएगा। फिर म्यू -6 -4, म्यू -6 -4 हो जाएगा, म्यू -10 हो गया। यह हमारा हो गया A/2 B की वैल्यू। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे पहला केस का डिस्कस करते हैं कि कब हमारा नो सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 लेते हैं, लैम्डा या 3 नहीं लेंगे। और लैम्डा की वैल्यू 3 का हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 4 5 6। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा 3 होगा। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखेंगे तो पूरा देखते हैं कितने नॉन जीरो है, 1 2 3 नॉन जीरो है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या है 3 है, दोनों आपस में बराबर है। और इसके साथ साथ ही जितने अननोन है उसके बराबर ए का रैंक है। इस दशा में हमारा क्या होगा, सिस्टम पर जैसे यूनिक सॉल्यूशन। इट मींस अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो और म्यू की एनी वैल्यू, इस दशा में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 ले रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 - 3 0। तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए आपका आ जाएगा 2। और म्यू की जो वैल्यू लेंगे 10 नहीं लेंगे तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 3। 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है। जब 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होता है, यानी द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन विल बी नो सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन होगा कब लैम्डा की वैल्यू 3 ले लें और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 है, इस दशा में नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। नेक्स्ट, अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 ले लें तो लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 - 3 0। तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, ए का रैंक हो जाएगा 3। और म्यू की वैल्यू 10 ले लें, म्यू इक्वल टू 10 लेंगे तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, सॉरी म्यू की लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे तो आर्गुमेंटेड स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। और जब म्यू की वैल्यू 10 लेंगे 10 - 10 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 हो जाएगा। तो जब 2 2 होगा तो दोनों का रैंक आपस में बराबर है, बट नंबर ऑफ अननोन से कम है, एक्स वाई जेड 3 नंबर ऑफ इससे कम है। इस दशा में इसका क्या होगा, इस दशा में इसके इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगर लैम्डा का मान 3 ले लिया जाए और म्यू का मान 10 ले लिया जाए, इस दशा में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ए का रैंक आपस में बराबर होगा, बट रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसलिए इसका इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। थैंक यू वॉचिंग टू मी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।